हेलो दोस्तों, विजय वेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमने जो चूज किया है, काफी लोग जानते हैं, काफी लोग नहीं भी। पर इधर यू आर अ न्यू कमर, न्यूबी और आई मीन फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड, आप इसको यूज करके लिटिल एक्स्ट्रा एज पा सकते हैं। वैसे मेरे को काफी लोगों का फीडबैक भी मिला है तो बहुत स्लो बोलते हैं। तो मेरी उनसे विनम्रता से गुजारिश है, कंटेंट देखिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो बकलोल बाबा काफी सारे हैं। और वैसे भी कहा जाता है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट इज द टूल ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। बेसब्र आदमी से सब्र में, सब्र वाले आदमी में ट्रांसफर कर दी जाती है। 10 मिनट का वीडियो नहीं सुना जा सकता, 12 घंटे जॉब में एस्तेजी करवा लेंगे, 20,000 की नौकरी के लिए 20 साल पढ़ाई कर लेंगे। बाकी आपके फीडबैक आर अप्रिशिएटेड, विल वर्क ऑन दैट। बट मैं कोई स्क्रिप्ट तैयार करके नहीं बोलता, मेरे मन में जो आता है वो बोल देता हूँ। एनीवे, आज का टॉपिक है हाई बीटा लो बीटा स्टॉक्स। आई मीन ये बीटा क्या होता है? एक्चुअली बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉलेटिलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट। हाई बीटा स्टॉक्स मीन्स अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, चाहे अपसाइड चाहे डाउन साइड, वो उसी प्रपोर्शन में शेयर बढ़ेंगे या टूटेंगे। मान लीजिए किसी स्टॉक्स का बीटा हाई है, तो अगर मार्केट 5% बढ़ता है तो वो कम से कम 10% या 20% बढ़ेंगे। एंड द वाइस वर्सा, अगर 10% टूटता है मार्केट, तो वो 20 से 30% टूटेंगे। अब हम इसको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में, अपनी इन्वेस्टिंग लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं? मैं काफी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर से मुझे रूबरू होने का सौभाग्य मिला। मैंने क्या देखा, काफी बहुत जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो अपने अलग अलग रेस्पेक्टिव बिजनेस या जॉब कर रहे होते हैं, वो वक्त के साथ इस हाई बीटा लो बीटा स्ट्रैटेजी को बहुत फॉलो करते हैं। मान लीजिए किसी के पास 15-20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, उनको ज्यादा मार्केट देखना नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लो बीटा स्टॉक्स ढूंढते हैं। लो बीटा स्टॉक्स, आईटीसी, जो कम चलते हैं, जो इनका मूवमेंट पूरे मंथ भर में ही 10, 15, 20% ही रहता है। एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, आई मीन ऑल द पीएसयू एंड पीएसई कंपनीज, ये बहुत धीरे चलते हैं, टूटते भी कम है, बढ़ते भी कम है। तो जो उन एक्सपीरियंस लोगों की ट्रेडिंग स्टाइल में देखा, वो हर मंथ वो प्रीमियम के अगेंस्ट खेलते हैं। कोई भी शेयर की वो रेंज देख लेते हैं कि ये 10 से 15%, तो वो हमेशा उनके 10 से 15, 20% की इसकी रेंज है पूरे मंथ भर की, तो वो 15% नीचे की उसकी पुट सेल कर देते हैं। मान लीजिए एनटीपीसी 95 चल रहा है, 80 की पुट सेल कर दी 3 से 4 रुपए में मंथ के स्टार्ट में ही। लॉट साइज 5,700 का, एक को बेचने के लिए 2 लाख रुपया पूरे मंथ। आप अगर 12 के 12 मंथ करेंगे तो एक मंथ ऐसा आएगा जो कोरोना पीरियड जैसा होता है, जिसमें मार्केट बहुत ज्यादा डाउन साइड दिखाता है, उस टाइम पर आपका लॉस हो सकता है। अदरवाइज आप हर मंथ कमाएंगे। ये स्ट्रैटेजी आप पिछले 2, 4, 5 साल में उठा के देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। आईटीसी है, आईटीसी 150 से 250, कोरोना पीरियड आ गया, नीचे भी खूब चला गया मार्केट, पर वो उतना ज्यादा नीचे नहीं गया, और मार्केट वहां से 7,500 से 15,000 हो गया, तो मार्केट बहुत ऊपर भी चला गया। ओएनजीसी है, सपोज 98 चल रहा है, 95 चल रहा है, आपने उसकी 80 की से पी सेल कर दी। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, पी सेल करो, सी क्यों नहीं? क्योंकि इन स्टॉक्स का डाउन साइड बहुत लिमिटेड है, अपसाइड कुछ भी हो सकता है। एसबीआई है, एसबीआई आपने देखा अभी रिसेंटली 300 से 400 केवल 5 दिन में हो गया, तो अपसाइड में आप फिर भी फंस जाओगे, डाउन साइड में बिल्कुल नहीं फंसोगे। तो काफी लोग जिनके पास बहुत अच्छा पैसा पड़ा होता है, अब जैसे पीएनबी का एग्जांपल मैं यहाँ से लेता हूँ। पीएनबी जो कभी 1400 का स्टॉक भी होता था, 5 पार्ट में स्प्लिट भी हुआ, 240 टू 300, 350 का शेयर, 35, 38 चल रहा है। 30 रुपीज की उसकी पी एज ऑफ नाउ 1.7 कुछ होगा, या 1 रुपीज होगा। 16,000 का लॉट है, उसको सेल कर दीजिए, धीरे धीरे प्रीमियम मेल्ट होकर जीरो ही हो जाना है। अब 30 से नीचे होगा,
अब मान लीजिए आपका, मान लीजिए एक करेक्शन आ गया और वो काफी नीचे आ भी गया, अगले महीने 25 की सेल कर दीजिए। 1 रुपए की चीज का स्टॉप लॉस 2 रुपए, मान लीजिए 16,000 चले गए, अगले मंथ फिर करिए, अब कंपनी खत्म थोड़ी हो जाएगी। तो ये बहुत एक्सपीरियंस लोगों की स्ट्रैटेजी है जो कि नीच लो बीटा स्टॉक्स ढूंढते हैं। आपका अगर मैं इसको समरी करूं तो आपको क्या करना है, आपको वो स्टॉक ढूंढने हैं। अब हाई बीटा और लो बीटा में किसको हाई बीटा, कितने को बोलेंगे हाई बीटा और किसको लो बोलेंगे? एक से नीचे जो होते हैं 0.50, 0.30, 0.40, और उनको लो बीटा बोलेंगे। मतलब अगर मार्केट 5% गिरेगा तो ये भी 4, 5, 7% ही गिरेंगे अगर एक से नीचे हैं, या 10% गिरेंगे। अगर इनका बीटा हाई होगा, 2%, 2 से ज्यादा होगा, 3 होगा, तो अगर मार्केट 5% गिरेगा तो ये 25% गिर जाएंगे। एंड द वाइस वर्सा, मार्केट 5% बढ़ेगा तो 25% बढ़ेगा। अब आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं। जिसने भी 2020 कोरोना की जर्नी देखी होगी, आधी से ज्यादा जनता आईटीसी लेके बैठी रही है। क्या रिटर्न आया? मार्केट 100% बढ़ गया तो भी वो इतना नहीं चला, पर उसी पीरियड में 250 का इंडसइंड बैंक 1000 भी हो गया, क्योंकि इंडसइंड बैंक का बीटा 2-3 के ऊपर है। जब वो टूटने पे आया, क्योंकि मार्केट जब 40% टूटा तो वो 80% टूट गया। तो आप जब, जो भी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, वो स्टॉक्स की बीटा के अकॉर्डिंग उसकी सेलिंग या बाइंग करें। अब कई लोग मिलते हैं ऐसे, मुझे अच्छी तरह से याद है, एक सज्जन, बजाज फाइनेंस 2300 चल रहा था, उन्होंने 2700 की कॉल 5 रुपीज में बेच दी, 1000 का उस टाइम पे लॉट, वो 2 लॉट बेच दिए, 500 का लॉट था। सोचा कि 5,000 रुपए ये फ्री के कमा लें। बजाज फाइनेंस इज एक्सट्रीमली हाई बीटा स्टॉक, उसको कभी आप सेल नहीं कर सकते। उसकी कॉल ना पुट करेंगे तो आप बहुत रिस्क ले रहे हैं, पैसा बन भी जाए पर आप सेफेस्ट वे में नहीं खेल रहे हैं। उस बंदे की 5 रुपए की चीज 100 हो गई, 5,000 कमाने के चक्कर में उसने 1 लाख का लॉस बुक किया था। अगर वो ये वीडियो देख रहा होगा या सुन रहा होगा तो उसको याद आया होगा, याद आ जाएगा कि हाई बीटा स्टॉक्स की कभी भी ऑप्शन सेलिंग नहीं की जाती। अब मैं अगर इस पूरे वीडियो को समराइज करूं, जिनको भी सेफेस्ट वे में मनी कमानी है और बिजनेस अपना या अपनी रेस्पेक्टिव जॉब में चलना है, उनको लो बीटा स्टॉक्स जो कि 0.70 से नीचे हो, 1 से नीचे हो, जिनका पूरे मंथ का मूवमेंट 15 से 20% हो, उनकी 15%, 20% नीचे की पुट सेल कर दीजिए और हर महीने पैसा कमाइए। दूसरा, इसी का दूसरा एस्पेक्ट, अगर कोई बंदा ये जानता है कि यहां से 500, 1000 पॉइंट की निफ्टी की तेजी आ सकती है, तो वो हाई बीटा स्टॉक्स खरीद कर ज्यादा पैसा कमा सकता है, अगर उसका कन्विक्शन है, थ्रू किसी भी मेंटर, कोई भी एडवाइजर, या खुद की सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ स्टडी से। कि होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, जैसे लोगों के मैसेज आते हैं, सर एनटीपीसी ले रखा है क्या करें, ओएनजीसी ले रखा है क्या करें। मार्केट 10% बढ़ेगा, वो 10% ही बढ़ेंगे, और अगर मार्केट 10% बढ़ा तो कोटक 30% बढ़ जाएगा। हाई बीटा स्टॉक्स की ये खास बात है। और कभी भी ऑप्शन सेलिंग हाई बीटा स्टॉक्स की नहीं करनी। कई लोग पीवीआर की ऑप्शन सेल कर देते हैं, इंडिगो की कर देते हैं, मुथूट फाइनेंस की कर देते हैं, इवन यूपीएल तक की कर देते हैं। ये स्टॉक्स के बीटा इतने हाई है, ये 10-10, 12-12, 15-15, 20-20% एक दिन में टूट जाते हैं। तो एक कहावत कही जाती है ना कि ऑप्शन सेलर हमेशा विन रहते हैं, नॉट नेसेसरी। ऑप्शन सेलिंग के साथ साथ ये दिमाग भी लगाना है कि आप स्टॉक्स कौन सा उठा रहे हैं, क्या वो हाई बीटा स्टॉक्स है या लो बीटा स्टॉक्स है। तो जिनको ऑप्शन सेल करनी है लो बीटा स्टॉक्स में, वो हमेशा पुट सेल करेंगे, सी नहीं करेंगे, कॉल सेल नहीं करेंगे। और दूसरा एस्पेक्ट, किसी को अगर क्लियर कट 1000 पॉइंट प्लस या माइनस दिखाई दे रहा है निफ्टी में, तो उनको, और वो रिस्की प्लेयर भी हैं, अग्रेसिव प्लेयर भी हैं, तो वो हाई बीटा स्टॉक्स में, लो बीटा स्टॉक्स में अगर 5 रुपए कमाएंगे तो हाई बीटा में शायद 50 कमा सकते हैं। छोटा सा वीडियो था, काफी लोगों ने सुना होगा, काफी ने नहीं। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और टेलीग्राम पे विजय वेल्थ एडवाइजर हमारा ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।